पता है मेरी बड़ी मम्मी ना एक कहावत बोला करती थी कि गोबर को कितना भी सजा लो रहेगा तो वो गोबर ही। और मैं ये कमेंट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो बोला करती थी। वो एक पुराने ज़माने की कोई एक कहावत होती थी और वो बोलती थी, क्योंकि मैंने चालू अपी का व्लॉग देखा और चालू अपी को देखा कि चालू अपी बाहर घूमने के लिए गई हैं। तो मेरी जस्ट एक झलक पड़ी तो चालू अपी ने वो कॉर्ड सेट पहना हुआ है जो एक्चुअली पिज़्ज़ा लेकर आई थी। जो पिज़्ज़ा लेकर आई थी वो कितना बेकार लग रहा था भाई साहब। इस पे मैंने अभी रिसेंट वाली वीडियो में ही बोला, मैंने कहा भैया इसको भी लेकर आती, इसको भी देकर आती। और दिखने में वो नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये औरत कुछ भी पहन ले भाई, सूट पहन ले, वन पीस पहन ले, कोट सेट पहन ले, सबको लजा देती है। अब इसकी अम्मी को तो भाई ये है कि चलो सूट अगर ये पहनती है और वो नहीं होते इसके पास तो वो अपनी अम्मी को दे देती है। कोट सेट थोड़ी ना इसकी अम्मी पहनेगी, फिर इनको डम कर देगी एक बार पहनने के बाद। और इतनी शर्म लिहाज तो आती नहीं है कि कब इनका कैमरा उठ जाता है, खुद ही दोनों मियाँ बीवी कैमरा उठाते हैं, कब रिकॉर्ड करते हैं, कैसी कंडीशन में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही फनी ने अचानक से कैमरा उठाया, चालू ने एक दम से दुपट्टा ठीक करा। क्यों? क्योंकि वो पिछली सीट पर बैठकर फीड करा रही थी और बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में बैठी हुई। तो तुम लोगों को बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है, शर्म बेच खाई तुमने। जितना लोग इस बात के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, उतना ही ये औरत और अदबद कर ये सारी हरकतें कर रही है। अदबद मतलब जानबूझ कर ये हरकतें कर रही है, जब पता है ऐसी चीजों पे। अरे एक औरत होने के नाते शर्म नहीं आती तुम्हें? बीइंग अ मुस्लिम तुम्हें पता नहीं है? तुमने हिजाब लिया, हिजाब का मतलब भी पता है? हिजाब तो छोड़ो, तुमने तो वो चीजें जो नॉन मुस्लिम भी नहीं करते या किसी भी मजहब के लोग नहीं करते, तुम तो वो सारी चीजें कर कर दिखा रही हो। मतलब फीड कराते हुए दिखा रही है बैठकर इतने सारे लोगों के सामने। और देसीज ने देखा कि कैमरा उसने ऑन करा क्योंकि पीछे बैठी हुई थी, फटाक से आगे से सारा ढक लिया, लेकिन कंडीशन से दिखाई दे रहा था कपड़े इसके बिल्कुल उल जलूल हो रखे थे। पर शर्म आनी चाहिए ऐसे बेशर्मों को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी का व्लॉग आ चुका है जिसमें लिखा है बेबी शॉपिंग। बेटा हो या बेटी दोनों बराबर हैं और ज्ञान बांटा हुआ है भाई साहब। और मैंने व्लॉग नहीं देखा, मैंने जस्ट अभी व्लॉग शुरू किया है, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, ये जो ज्ञान बांटा गया है ना, बेटा हो या बेटी हो, ये एक्चुअली उस रील पर बांटा गया है जो रील इसने रीशेयर की थी, जिसमें एक मदर थी जिसने बेबी गर्ल को जो है जन्म दिया था और उसके बाद वो रो रही थी कि मेरा हस्बैंड मुझे मारेगा। उसके ऊपर ये ज्ञान दे रही थी, जबकि इनके घर में पुरुष प्रधान है, यानी कि बेटों को प्रायोरिटी दी जाती है। ये तो किसी से छुपा ही नहीं है। इसने वो ज्ञान बांटा था, जैसे मैंने वो शाम वाला पॉडकास्ट बनाया था जिसमें एक बाइक पर जो है फैमिली जा रही थी और उस पे ज्ञान बांट रही थी, और वैसे ही अब इसने इस पे ज्ञान बांटा होगा। मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, लेकिन चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड चलो हम बाहर चलते हैं, क्योंकि घर में जो हम व्लॉग बना रहे हैं ना उस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। हमने तो इतना क्लिक बेटिंग डाला था, हमने नानी का नाम भी डाला था अम्मा करके, पर फ्रेंड्स फिर भी आप लोगों ने बिल्कुल व्यूज नहीं दिए। नॉट प्यारू बात, प्लीज ना छोड़ो हमारा साथ, हम तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि व्लॉगिंग से ही हम अपनी नैया पार लगाएंगे। फ्रेंड्स हो गई है हमारी सुबह और आप सबको हैप्पी संडे। और पीछे देखो कितना कबाड़ा है। हमने आलीशान मकान बनाया है, लेकिन हम रहते ऐसे हैं जैसे जिन लोगों के पास, बेचारों के पास अलमारी नहीं होती तो उनकी तो मजबूरी होती है ना सामान को फैलाने की, लेकिन हमारे पास अलमारी है, घर है, बड़ा सा घर है, लेकिन अकल नहीं है, इसलिए हम सारा फैला के रखते हैं। और जिनके पास जो चीज़ नहीं होती ना उनको हम शेड करते हैं। जैसे हम तो गाड़ी में घूमते हैं और जो बाइक वाला था बेचारा अपनी फैमिली को ले जा रहा था, उसको हम शेड कर रहे थे, उसको हम सीख दे रहे थे। लेकिन जो लोग हमें सीख देते हैं हम उनकी बात नहीं सुनते। तो फ्रेंड्स आज है संडे और आज डेट है 28 दिसंबर। अब हम डेट बताया करेंगे फ्रेंड्स, जब हमारी मर्जी होगी, जब हम डेट बता देंगे, जब हमारी मर्जी होगी हम सुमड़ी में चले जाएंगे, छुपा देंगे। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कौन से दिन की क्लिपिंग है? जब तक हम हेरा फेरी नहीं करेंगे तब तक काम कैसे चलेगा? तो फ्रेंड्स आपको पता है हम यहाँ पे अंदर आजकल ऐसे सो रहे हैं, और देखो हम अंदर सो रहे हैं, नीचे कपड़े कितने जमीन पर पड़े हुए हैं। देखो भाई साहब, वहाँ पे इसने एक चेयर लगा रखी है, वहाँ पे ड्रेसिंग है और पूरे के पूरे कपड़े कुर्सी पे भी लदे पड़े हैं। जो कुर्सी है एक हाई चेयर टाइप की रख रखी है, और जमीन पर भी दुनिया भर के कपड़े पड़े हुए हैं। और ये जस्ट अभी सो के उठी होगी, जो ये बिस्तर नहीं उठे, और उठते के साथ ही कैमरा उठा लिया है। फ्रेंड्स आज है संडे और देखो हम यहाँ पे बैठे हैं। आपको पता है अब हम यहाँ पे सोने लगे क्योंकि फनी की नींद पूरी होना जरूरी है, वो कमाऊपति हैं। कह रही पता नहीं हम यहाँ पे क्यों सो रहे हैं, अब इतना क्या ही एक्सप्लेन करें हम यहाँ पे क्यों सो रहे हैं। तो बताई क्यों रही है, दिखाई क्यों रही है? कहती है फनी को वहाँ पे गर्मी लगती है और मुझे इसी रूम में सोना है, कंफर्टेबल लगता है, और बाहर बेल भी बहुत बजती है, इसलिए ये बताना चाह रही है कि फनी को बाहर नहीं सुला सकती अपना बेड छोड़ के, इसलिए हमने उसको बेड दे दिया और हम जमीन पर सो रहे। बाहर बेल बजती है इसलिए मुझे भी इसी कमरे में सोना है, तो बेड पे हम सो नहीं सकते क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए हम जमीन पर पड़े रहते हैं।
वाह रे वाह, डोरमेट बनने की पूरी तैयारी कर दी है, लेकिन नकली डोरमेट है ये, असली डोरमेट तो उसका पति है। और फ्रेंड्स ये भी परेशानी है हमारी कि हमने जो डोर बेल लगवाई है ना फ्रेंड्स, वो बस बंद ही नहीं होती। ले ऐसे कौन सी बेल है जो बंद ही नहीं होती भाई। तो देखिए फनी वहां पे सो जाते हैं और हम लोग यहाँ पे सो जाते हैं। उनको वहां पर एकदम से ठंडा एसी का मिलता है और हमें यहाँ पे कम एसी चाहिए होता है, तो हमें यहाँ पे तो इतना क्यों एक्सप्लेन कर रही है। अभी तो हम मुंह से बोल रही थी कि इतना क्या ही एक्सप्लेन करें, अभी पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया। और फ्रेंड्स पीछे आपको फनी के कपड़े मिल रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमें ना टाइम नहीं मिल रहा। अभी पहले वहां गए थे, पैकिंग की, फिर अनपैकिंग की, फिर ये किया, फिर वो किया। हम इतने आलस खो रहे हैं और फिर हमारी नौकरानी भी तो नहीं है ना यहाँ पर 24 आवर नौकरानी जो सारे काम करती है, ऑलराउंडर है। ये थी हम वहां गए थे, यहाँ गए थे, तो हमने पूरी अलमारी सेट करी है। देखो आधी अलमारी हमने सेट कर दी, क्योंकि खाला ने ना बड़े जोर पड़ रहे होंगे मोटे मोटे हाथों से इस काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स बस आज का तो इतना ही था, हमने सोचा चलो आपसे शेयर करें और आपको बता दे कि खाला नहीं है तो हम काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि खाला को काम जमा करके दे देंगे, जब आएगी तो 1 महीने बाद ही करेगी वो, ऐसा ही है। चालू अपी अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और हम आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। अब तो ये भी दिखाएगी कि फनी दूध दलिया खा रहा है और मैं खिचड़ी दूध खा रही हूँ। और जैसे इसने कैमरा घुमाया, उसने फटाफट से जो बेडशीट या ब्लैंकेट जो भी कुछ है उसको फटाफट से उठाया और आगे से कवर कर लिया। दोनों में अभी भी में से किसी को नहीं पता कि कौन किसकी इज्जत उछाल रहा है, कौन किसकी इज्जत नीलाम कर रहा है। हम लोगों की तो वैसे सारे दिन छुट्टी होती है, लेकिन आपने ये प्रोग्राम क्यों बनाया? संडे की वजह से, जिम की वजह से। तो कहता है इसलिए भी, और ट्रैफिक भी नहीं होता संडे को, क्योंकि अब ये मुंह उठा के बाहर घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं ना भाई। फ्रेंड्स हमारे खून में ना मॉल घूमने की और शॉपिंग करने की कमी हो गई थी, तो वो डेफिशिएंसी दूर करने के लिए जा रहे हैं। और फनी मैं भी नहीं चाहती कि आपका जिम मिस हो, नहीं, आपको तो भाई से कंपटीशन करना है, ढोले शोले बनाना है, बॉडी बनाना है, गोरे हो जाना है। और जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगी और 1 लाख रुपए, तो फिर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लेना। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो अभी हैदर की मालिश हुई है, वो मालिश करा के सो गया। कल हमने सिंगल पापा देखी तो हम कितना कनेक्टेड फील कर रहे हैं जब से बेबी हुआ है। और हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि फनी के पीछे कपड़े पड़े हैं, फनी के आगे कपड़े पड़े हैं, जहाँ गद्दे पे ये सोए हैं। गंदगी में रहने की आदत है इन गंदे लोगों को। और कम से कम 6-7 डायपर दिखाई दे रहे हैं, और वहीं पर ही हमें रखा हुआ वाइप दिखाई दे रहा है कि रात को बच्चा पॉटी करेगा, वहीं के वहीं हम पहुंच देंगे, वहीं के वहीं यूज डायपर को वहीं के वहीं रख देंगे। छी 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 छी, कितनी गंदी औरत है। मतलब उठने की इतनी बड़ी आलसी है ये, आलसखोर औरत है कि इसने वाइप और 5-6 डायपर। एक डायपर होता तो चलो समझ में भी आ जाता कि चलो एक रख लिया, कोई बात नहीं, एक की भी क्या जरूरत है। उठने में, उठकर लाने में देर ही कितनी लगती है, जबकि तेरे पास तो पिज्जा भी है। पर भैया एक से एक बढ़कर है दोनों के दोनों ही। इतनी इमोशनल थी ना, इमोशनल जैसी बात है तुम लोगों से तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि तुम इतने पत्थर दिल हो ना, दिल की जगह पत्थर रखे है तुम लोगों के यहाँ, तभी तो तुम दूसरों का ये हाल बनाते हो। एक पत्थर दिल रख के अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया, एक पत्थर दिल रख के रिश्तेदारों को ऐसे घसीटती है। पत्थर दिल रख के अभी रिसेंट इसने जो एग्जाम्पल दिया है ना, नाखून काट के जो कितनी जाहिल तरीके से काटे हैं। फ्रेंड्स पहले हम जोहर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। उस रूम में तो काम चल रहा है, जगह ही नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी जगह नहीं है। और देखो तो सही, यहाँ तकिए के नीचे पता नहीं कितना बड़ा अबाल कबाल। कब गई थी भाई साहब ये, जब ये वहां से लेकर आई थी वो दिल्ली से, वो बैंड जिसके कान खड़े होते हैं, वो दबा पड़ा है यहाँ पे हैदर के कमरे में। और एक तरफ तो ये किसी को कदम नहीं रखने देती थी कि हमने हैदू का कमरा सजाया, और हैदू का कमरा कम और अब डंप यार्ड ज्यादा लग रहा है, हर चीज डंप यार्ड में पड़ी है, लिच्चड़ औरत है ये। फ्रेंड मैं था अभी रेस्टोरेंट में और चालू लोग वहाँ पे तैयार हो रही है, मैं घुमा घुमा के पूरी मार्केट दिखा रहा हूँ आपको। तो आज हमें चलना है, आज हमें शॉपिंग करना है, घुमा घुमा के मैं पूरा ब्लॉगर बन गया हूँ, क्योंकि मुझे अपना चैनल भी तो चलाना है। अभी तो मैं चालू के लिए शूट कर रहा हूँ, फिर मैं अपने लिए भी ऐसे घूम घूम के शूट करूंगा, तो थोड़ी तो शर्म निकलेगी। चालू ने मुझे रख रखा है अभी भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, मतलब तुम जाओ ट्रायल पीरियड पे रहो, तुम मेरा ब्लॉग बनाओ, फिर तुम अपना ब्लॉग बनाना। तो अभी हमें हैदराबाद भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है, और अभी हम चलते हैं। देखो ठुसामदीद बिल्कुल खाली पड़ा है, जीरो ने भी इन्फॉर्मेशन दी, वो बिल्कुल सही दी है कि हमारे ठुसामदीद खाली रहता है, कोई ठुसने को आता ही नहीं है। ओए आगे तुम। अच्छा अब देखो बताती हूँ। अब एक चीज, अम्मी जी ने पहना हुआ है 25,000 का सूट। कौन सा? मलमल का सूट, वही सूट जो चालू ने पिछली बार गई थी और वहां पे किसी शादी में इसने ये पहना था, जो काइंड ऑफ कहती थी ना बड़ी अम्मी के यहाँ पे शादी है, बड़ी अम्मी के यहाँ जहाँ इसकी फुफिया वगैरह भी मिली थी। वैसे बाय द वे ये सूट लाई तो ये अपनी अम्मी के लिए थी, और फिर इसने पहन लिया, शादी में पहन लिया। और हम कह भी रहे थे अम्मी के लिए सूट लाई थी,
उनकी एनिवर्सरी का गिफ्ट, और जो है वहाँ पे पहन लिया ये वाला सूट, और एक बार मटक के खुद पहन पून के फिर वापस से अपनी माँ को दे दिया, अब माँ ने पहन लिया। 25,000 का सूट है ये, जो मुश्किल से तीसरी बार पहनते हुए देखा गया है। और अम्मी तो वैसे भी अब इसके उतरन ही पहन रही हैं, तो ये तो वैसे भी पहले भी अम्मी का था, इसने मांग के पहन लिया तो फिर पहन लिया उन्होंने। बोतल किसकी चबा रहा है ये, तो कहते हैं हमारी है, इसमें लौंग का पानी है। और फ्रेंड्स पिज्जा देखो पीछे बैठी है गैर महरम के साथ, वाओ हमें तो शर्म लिहाज है ही नहीं। हमने इसका स्ट्रोलर नहीं लिया क्योंकि वही प्रॉब्लम है, बड़ा है हम इसको रख नहीं सकते। क्यों, तेरी गाड़ी में कौन सा तूने सीएनजी लगवा रखी है भाई साहब, इतनी बड़ी टिक्की है, बड़े आराम से स्ट्रोलर आता है। झूठी मक्कार औरत बच्चा कर रहा है अजीब अजीब सा मुंह बना के, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसा फनी बैठा हो, बिना दाढ़ी मूंछ का मुंह बना रहा है। तो वो कह रहा है मॉल में से आज स्ट्रोलर ले लेंगे। ठीक है आज ले लेंगे। जब इतनी लताड़ पड़ी थी बेशरम कहीं की, एक आईडी देने के मारे, मतलब ये कि आईडी देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। गंवार है ये एक नंबर के, क्योंकि ये जो आधार कार्ड वगैरह होता है ना वो लेते हैं, जमा करते हैं कि कल को तुम लेकर भाग जाओ तो आईडी प्रूफ जमा करना पड़ता। स्ट्रोलर हो या व्हील चेयर हो, ये हमारी सुविधाओं के लिए अब अगर हर जगह पब्लिक प्लेस पर लोगों ने रखा है तो अच्छी चीज है नहीं। फ्रेंड ये बोले काली गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है, काली गाजर ढूंढ के हमने स्टिकर भी लगा दिया उसका व्लॉग में। कब खाई है? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। कहते हमने भी नहीं देखा है, लेकिन पिज़्ज़ा ने देखा है भाई साहब। पिज़्ज़ा ने क्यों देखा? पिज़्ज़ा ने देखा मास्टर शेफ में, क्योंकि वहां पर वो बनाया था निक्की ने, ये पता नहीं किसने बनाया था, मैंने वो एपिसोड देखा था तो उसमें वो बना रहा था। देखे इसका गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि मैंने पूरी उम्र में गाजर का काली गाजर नहीं देखी। तूने अपनी पूरी उम्र में बाकी कुछ भी नहीं देखा। इससे पहले तू अपनी पूरी उम्र में फॉर्च्यूनर में बैठा था क्या? इससे पहले पूरी उम्र में तू कभी मुंबई आया था? मुंबई आऊंगा, धक्का लगाऊंगा। आज देखी वो भी गूगल करके, मास्टर शेफ में देखी है मैंने। और इतना शातिर है कि इसने कैमरा पीछे घुमाया तो वो ऑकवर्ड सीन लग रहा है, तो इसने फिर कैमरे को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया जिससे कि छत ज्यादा दिखाई दे और चालू का वो वाला पोर्शन ना दिखाई दे जो ऑकवर्ड लग रहा था। भैया तुझे रिकॉर्ड ही क्यों करना है ऐसे में? या तो तू रिकॉर्ड करने से पहले बोल दे कि चालू तू अपने कपड़े वगैरह ठीक कर ले, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये वही कॉर्ड सूट पहनकर बैठी है जो पिज्जा लेकर आई थी। पूरा कॉर्ड सूट है ये, नीचे बॉटम भी है और ये ऊपर भी मतलब वन पीस भी है। भाई साहब पूरी बेशेप लग रही थी। कहता आज तक तूने कभी काली गाजर का हलवा खाया भी है या ऐसे ही कह रही है? और ये लड़की कैसे बैठी है, बिल्कुल छत से मिलने को तैयार है। इससे अच्छी खासी हाइट तो कृष्णा की है, वो देखो आराम से बैठा है। क्या तू मतलब घुटनों पे चढ़कर बैठ गई है कि पिछली सीट पे? बिल्कुल बेहुदा लड़की। कह रही है नहीं खाई नहीं है, मैंने सामने से देखी है, मैंने टीवी पे देखी है। फ्रेंड्स हम लोग सबसे घर से जो ना देखो ये मूंग दाल का चीला बनवा के लेकर आए थे, और ये चटनी अम्मी दिखाओ, अम्मी चटनी दिखाओ। अम्मी ने दो आवाज सुनी और अम्मी सोरी खर्राटे ले रही थी, चटनी हाथ में पकड़ के खर्राटे ले रही। अम्मी सो रही हो क्या? तो सोने कहाँ देती है? वैसे भाई में अम्मी तो पर सोती ही नहीं है, तो अम्मी तुम्हारी नींद पूरी क्यों नहीं होती भाई? करती क्या हो रात भर? फोन चलाती हो क्या? अम्मी सो रही थी क्या? हाँ बेटा हमारी आंख लग गई थी। नींद आ रही है? नहीं नहीं नींद नहीं आ रही। और कितना बोरिंग व्लॉग है भाई साहब। इधर सो गया है फ्रेंड्स, ये फीड ले रहा था और फीड लेते लेते भी हमने दिखा दिया हम इतनी बेगैरत है। फ्रेंड यहाँ पे देखो मिलती है बिल्कुल फ्रेश फिश। तो फ्रेंड हम लोग पहुंच गए मलाड, और मैंने सारा किस्सा जो है ना अपने हाथ में ले रखा है। सारा हिस्सा, ओ हिस्सा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सारा का सारा दामोदार सारा बोझा मैंने अपने ऊपर ले रखा कि ब्लॉगिंग मैं करूंगा, वॉइस ओवर मैं करूंगा, मैं सब कुछ सीख रहा हूँ। चालू मुझे सब कुछ सिखा दो, क्योंकि तुम्हारी जो हिपोक्रेसी है वो लोग ज्यादा जल्दी से जज ना करे, इसलिए तुम धीरे धीरे मेरे ब्लॉग में आना और धीरे धीरे प्रमोट करना। फ्रेंड हम लोग पहुंच गए और ये सामने लगा है क्रिसमस का मेला। अरे छोरा है, तुम छोड़ने नहीं देते उस बेचारे बच्चे को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे माँ बाप पे लानत हो, तुम बच्चे को बिल्कुल जीने नहीं दे रहे हो। फ्रेंड ये भी एक ड्यूटी है, या तो अम्मा लेगा या तो बाबा लेगा। क्यों? तुमने तो नौकरों की फोर्स खड़ी कर रखी है। हिसाब तो तुम बहुत खुश होगी यहाँ पे सब कुछ देख दाख के, और बैग लटका के लेकर आए। अभी वो बैग वगैरह सब लेकर जमा करना पड़ेगा, चेकिंग हो रही है। तो क्योंकि वो बैग पकड़ा दिया उसको एडिटर को, भाई तू एक नंबर का स्पॉट बॉय है, क्योंकि तू कोई एडिटर नहीं है। क्योंकि एडिटर जो होते हैं उनका एक अलग ओहदा होता है, स्पॉट बॉय का अलग होता है। वो सारे काम करते हैं, इवन जरूरत पड़ने पर टॉयलेट बाथरूम भी साफ कर देते हैं। सुना है भाई साहब, अंदर की खबर है। इधर देखो कितना अच्छा झूला है। पगलेट हो गई ये लड़की, बेकार से कपड़े पहने होंगे ब्लैक कलर के। इसने पता नहीं इनको क्या ऑब्सेशन है दोनों बहनों के ब्लैक 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 पहनने की। ऐसी तो मोदाहा में ब्लैक ब्लैक बन के घूम रही थी। इतना अजीब लग रहा है, कार्टून लग रही है बिल्कुल। और अगर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी भाई साहब। मैं शेयर करूंगी। ये जो लेकर आई है ना, लजा दिया इसने, लजा दिया। कितनी गंदी लग रही है ये, इसको ड्रेस बिल्कुल शेप नहीं है। उससे तो मच बेटर फिर भी पिज्जा लग रही है। भले ही उसकी सस्ती ड्रेस हो, भले ही उसकी अच्छी ना हो, भले ही जो भी हो,
वो फिर भी जच रही है। चलो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। अब ये नया स्ट्रोलर खरीदने की बात कर रहे थे, भाई ने 80,000 रुपए का स्ट्रोलर दिया था, लेकिन अब ये नया स्ट्रोलर खरीदने की बात कर रहे, कहते हमें छोटा चाहिए, बिल्कुल इतना छोटा सा दे दो जिससे कि हम अपनी गाड़ी में ले जा सकें उसको। अब जब बच्चा 7 महीने का हो गया तब हमें स्ट्रोलर की जरूरत पड़ी है, क्योंकि बच्चे का वेट हो गया और हमसे उठाया नहीं जाता। हमसे तो फ्रेंड्स अपना ही वेट नहीं उठाया जाता, हमारी अम्मी से खुद नहीं चला जाता, हमारी खाला नौकरानी है नहीं। पिज़्ज़ा कभी कभी हमें कंटेंट देती है, कभी कभी हमारा फ़ोन पकड़ती है, मतलब हमें जो है रिकॉर्ड करती है। फ्रेंड्स कल को आप हमें ट्रोल ना करो, इसलिए हम पहले बता रहे हैं कि भाई भाभी ने बहुत ही अच्छा स्ट्रोलर दिया था हैदर को, लेकिन फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ट्रेवल में हम उसको ले जा नहीं सकते। और अम्मी पता नहीं क्यों भाई साहब इसको घूरती रहती हैं कहीं पर भी, जब ये डायलॉग बाजी मारती है ना तो उनको चुप रहने का आदेश दिया जाता है, तो वो चुप रहती हैं और बस घूरती रहती हैं कि कभी ये बेवकूफ़ लड़की बोलना बंद करे और मैं अपनी तरफ की बात बोलूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि हम ट्रैवलिंग में नहीं लेकर जाते। और फ्रेंड हमारे गाल इतने ज़्यादा फूल गए हैं, इतने ज़्यादा मोटे हो गए हैं कि हमारा चश्मा बिल्कुल अटक रहा है, एकदम गाल पिचक रहा है। और जब तक शबनम आपको ये नहीं दिखाएगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए देखिए इतने गाल फूल गए हैं भाई साहब, इसके इतने गाल फूल गए हैं कि चश्मा भी बेचारा यूं कह रहा है कि अब तो तू कम से कम गाल कम कर, वरना हम इतना ऊपर उठ जाएंगे कि तुझे देखने में दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स वेट भी बढ़ता है माशाल्लाह, तो लेने में दिक्कत होती है। एग्जैक्टली देख ले, इसने वही बोल दिया। भाई साहब इसको अपने बच्चे से कितनी प्रॉब्लम है, फिर कैरी करने में मुश्किल होता है। अरे बच्चे तो तेरे बच्चे से भी ज्यादा हैवी हैवी बच्चे होते हैं, फिर भी वो अपने बच्चे को लिए घूमते हैं गोद में, नालायक माँ बाप। देखो फनी उठा के देखो कितना है, वेट 35। अच्छा है लेकिन बट थोड़ा सस्ता भी ले सकते हैं। अपने बच्चे के लिए ले रही है या किसी और उधार के बच्चे के लिए ले रही है? सस्ता ढूंढ रही है। हर चीज ना देखने में कितनी क्यूट लग रही है, ये देखो, लेकिन हमें नहीं चाहिए। भैया उसने 5-6 पीस दिखा दिया, लेकिन दोनों मियाँ बीवी को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे भी कंजूसी, अपने बच्चे के लिए भी कंजूसी। बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ। पिज्जा बिठा रही है, इससे तो अपना बच्चा बिठाया भी नहीं जा रहा, वो बिठा रही है, उसने बिठाया, ये चुटकी बजा बजा के खेल लियो। नाच और ले, इमेजिन करो चालू नाच रही है ऐसे जैसे पाँ 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 पाँ। वो जो अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी, अम्मी देखो ये सही है, हाँ ये सही है। तो फ्रेंड्स अभी हमने स्ट्रोलर ले लिया हैदर का, अभी हमें हाई चेयर लेनी है, क्योंकि हम उस पर बिठा के खाना वाना खिलाएंगे ना। क्योंकि हमने देखा था रेडिट पे भी बात चल रही थी कि देखो चालू देख ऐसे खाना खिलाते हैं बच्चों को, तेरी भाभी ऐसे खिलाती थी। तो फ्रेंड्स हमें बहुत बुरा लगा, ये रेडिट वाले तो हमारी सारी धोती खोल देती है। फ्रेंड्स हम फिर अंदर आ गए थे और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कपड़ों का कलेक्शन भी था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है तो चलो लगे हाथ तो कपड़े भी ले लेते हैं। एंड इन्फिनिटी मॉल के हम मदर केयर में, हमें तो पता ही नहीं था इतना बड़ा है। अब हर जगह जाकर सब चीज छू छू के ये वीडियो बना रही है। ये लीचड़ औरत, इसको जब कंटेंट नहीं मिलता ना, ये मुंह उठा के मॉल चली जाती है, खरीदेगी एक चीज और दिखाएगी 50 चीज और इसका व्लॉग बन जाता है। क्योंकि लोग भी पता नहीं कैसे लोग हैं जिनको लेना एक ना देना दो। अब ये टॉय है इससे क्या लेना देना, स्ट्रॉलर खरीद रही है उससे क्या लेना देना, या कुछ और भी चीजें जो कुछ दिखाती है उससे लोगों को कुछ लेना देना। लेकिन देखते हैं कहती फ्रेंड्स आप सबको जैसे देखना पसंद है ना, इसलिए हम चले जाते हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए और रिकॉर्ड कर लेते हैं, सब चीज छूते हैं, सब चीज करते हैं, कई बार तो चीजें तोड़ फोड़ भी देते हैं हम। चलो भाई हाई चेयर ले ली खाना खिलाने के लिए, तो फिर कुछ और टूल्स ले लिए, स्पून ले लिए, बर्तन ले लिए। ओ माय गॉड, कहते भाई पिज्जा की मर्जी है, जो उसकी खाला की मर्जी होगी वो हम लेंगे। वाह, खाला की मर्जी, वैसे तो तुम चलने नहीं देते, खाला की मर्जी है इंस्टाग्राम चलाने की, यूट्यूब चलाने की, चलाने देना, तू काहे को चला के बैठ गया भाई अपना बना के। और माता जी जहाँ जाती हैं कुर्सी ढूंढ कर बैठ जाती हैं, लाते ही क्यों उनको घसीट के, जब उनके बस की चलना नहीं है तो उसको जो पसंद है वो ले ले। तो ये फाइनल कर दिया आपने, ठीक है ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। अरे वो मेंटल, कुछ अपने लिए ले ले। बच्चे की शॉपिंग करने के लिए उसके माँ बाप आए हैं ना, वो खुद ले लेंगे। कुछ जिम्मेदारी तो इस चालू अप्पी को खुद से लेने दे, तू क्यों उसकी अम्मा बन रही है। भाई साहब चालू अप्पी ने पूरी नैनीगिरी की इसको पूरी ट्रेनिंग दे दी है। अभी से कहीं ना कहीं नैनी की जॉब तो मिल जाएगी, भले पढ़े लिखे ना हो, भले सेहत पे ध्यान ना दे, भले इसका इंस्टाग्राम ना खुले, पर नैनी की जॉब मिल जाएगी इसको। अब वो लड़की की ड्रेस उठा के देख रही है, ये किसके लिए, ये किसके लिए, और फिर कहती है हमें फिर दूसरा बच्चा पैदा करना पड़ेगा, फिर हमें लड़की पैदा करनी पड़ेगी क्योंकि तू लड़की की ड्रेस ले रही है। कहता है ये किसके लिए फ्रॉक, इसके लिए हमें दूसरा बच्चा पैदा करना पड़ेगा। कर दो ना भाई, देर किस बात की। चालूपी की उम्र निकली जा रही है, अब तो तुम्हारा बच्चा 7-8 महीने का हो गया, अभी से लगोगे 9-10 महीने बाद हो जाएगा, तब तक उसका बर्थडे भी हो जाएगा, तो दोनों बच्चों में 1 साल का गैप हो जाएगा। चलो 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 फटाफट लग जाओ काम पर। चालूपी अब तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही, और ले जब तो तुम्हारी उम्र निकली जा रही थी और अब
अब भाई चाहिए इसको दूसरा बच्चा तो चाहिए चाहिए, लेकिन लड़का चाहिए। ये जो हमारी यूट्यूब फैमिली से देख रहे हैं ना, तो उनके बच्चों के लिए दिखा रही हूँ। तो तू चाहे तो तू हर महीने गिव अवे कर सकती है न्यूबॉर्न बेबी के लिए कपड़े। किसी का लड़का हो जाता है, किसी की लड़की हो जाती है, तो तू भेज सकती है हर महीने। ये अच्छा और नेक काम कर सकती है अपनी तरफ से। लेकिन मैं करूंगी नहीं फ्रेंड्स, उसमें पैसे खर्च होते हैं और फ्री फंड की दुआएं देने में पैसे नहीं खर्च होते, हम अच्छे साबित हो जाते हैं। हम चाहते हैं फ्रेंड इनको बोलो हैदर की बहन हो, अरे उसके बारे में कौन बोले, ओ हो ऐसे शर्मारी, ओ फो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। फ्रेंड यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो तू क्यों पका रहा है, ले और अपने घर निकल। बड़ाबड़ लेते हैं और फिर निकलते हैं। वो कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, ये कैसा, देखो भाई अब यू बिल्कुल अपने भाई की तरह से उसको छपरी बनाने की तैयारी में, क्योंकि सेट बना के उन्होंने टांग रखा है। वो वाला देखो, वो वाला एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे इसका भाई पहनता है। अबे नहीं, बस ये वाला ले लो, बाद में लेंगे। अच्छा तू रोकेगा इसको, तू कि तू अपने बच्चे की शॉपिंग मत कर। फ्रेंड हम आए थे अपनी शॉपिंग करने के लिए, पर हो गई हैदर की शॉपिंग। उसकी माँ लखपति है, हाँ पति उसका नालायक है पर वो करोड़पति है। हैदर की हैदराबाद की शॉपिंग हो गई है। इधर तुम्हारा काम खत्म हो गया अभी, बस ठीक है, चलो तो चलो स्ट्रॉलर में बिठाओ। अब हम गोद में नहीं उठा सकते क्योंकि अब हैदर मोटा होता जा रहा है, अब हमसे उठता नहीं है। भाई मैं नहीं कह रही ना 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 ना, मासूम सा बहुत प्यारा प्यारा सा बच्चा है, मैं इसको कुछ नहीं कर, इसकी माँ ने कहा है। शॉपिंग इनकी हो रही है, आराम ये कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं भैया, ये उठ के शॉपिंग कर लेगा, तू इसके स्ट्रोलर में लेट जा, अंगूठा मुंह में हाथ में रख के जैसे बच्चा लेटा था। फ्रेंड्स बस हमारे सब काम हो गए थे, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह से हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए, जो इसको खाक धूल भी नहीं मिलते हैं, कभी कभार एक आध मिल जाते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेती है। रुको 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 रुको, मैं अपना कैमरा ऑन कर लूँ। उसके बाद हम निकल गए बाहर और फिर पिज्जा ने फोटो खिंचवाया क्रिसमस के साथ खड़े होके। आपको पता ही है पिज्जा फिर एक्साइटेड हो गई थी, आपको तो पता ही है कि वो कितनी एक्साइट हो जाती है। और ये क्रिसमस का सब कुछ देखकर इस बार क्यों नहीं मनाया चालू अभी, हाँ क्रिसमस डे क्यों नहीं मनाया। 28 तारीख निकल गई, 25 तारीख में तुम वापस भी आ गए थे, तो 25 तारीख थी तो फिर तुमने सेलिब्रेशन क्यों नहीं करा। करते भाभी को थोड़ा सा जलाने की कोशिश करते, डेकोरेशन करते। क्यों तुमने पहली बार बोला नहीं हैदर का फर्स्ट क्रिसमस डे। हाँ हैदर देखो क्रिसमस डे, हैदर के लिए सेंटा आएगा और सेंटा के लिए किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। उसकी जो खाला है ना, प्यारी प्यारी सी खाला, वो बस लाल कपड़े पहन लेती, सेंटा बन जाती। फ्रेंड हमारे यहाँ के सारे काम हो गए, अब हम चलते हैं। और यही वो मौका था जिस टाइम पे मैंने कहा था कि उसने कैमरा उठाया और उसने झट से अपने कपड़े ठीक किए और रेस्टोरेंट से ही उठाया था फनी को और रेस्टोरेंट में छोड़ दिया। बड़ा कामकाजी बनना है भाई साहब, अच्छी बात है, कामकाजी बन, मत बैठो औरतों की मंडली में। जब तुझे काम लगा के दिया है तेरी बीवी ने तो संभाल तो काम, लेकिन काम ही करना। वहाँ पे जो कभी कभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं और फिर किसी को पता नहीं चलता है सीसीटीवी क्यों बंद हो गया है, वो ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए। ना ना ना, सिर्फ काम करना। फ्रेंड हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट में ड्रॉप कर दिया है फनी को और हम चलते हैं। सिर्फ 2 या 3 लोग ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं हमें अंदर। तो फ्रेंड्स हम रास्ते में से आ रहे थे तो हमें रास्ते में आन मिल गया था। तो ये भी बता दें आन किसके साथ था। हमने कहा चलो ऊपर चलते हैं आप सब। आन मैं आपके लिए भी कोई चीज लेकर आई हूँ, आपके लिए टॉय लेकर आई हूँ, हैदर जैसे कपड़े लेकर आई। और ये कितनी छोटी लिफ्ट है भाई, आन खड़ा हुआ है, आन के पैर के आजू बाजू में बस इतनी सी जगह, इतनी छोटी लिफ्ट है। तो चालू गप्पी इसमें ढंग से कैसे आ जाते, चालू गप्पी पिज्जा इनकी अम्मी तो एक साथ नहीं आ सकती। तो उसने भी कह दिया बेचारे बच्चे ने, लाओ टॉय दिखाओ। पिज्जा बे मतलब की की। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा रुहान के लिए क्या लूं, तो वहाँ पे एक मछली दिखी है, मैंने मछली ले ली। मछली जल की रानी, तल के तो नहीं खा जाएगी तू, वैसे भी तेरा पति दिखा रहा था। कहती है एक बार हम गए थे ना जालो पे, यही देख रहा था वो फिश के बाहर, वो मतलब वो टैंक के बाहर, तो हमने ऐसे ही ले लिया। अस्सलाम वालेकुम घर, अस्सलाम वालेकुम। घर में कोई नहीं था दरवाजा खोलने के लिए, तो खुद ही खोला। कहते ना आन जब घर में जाते हैं तो सलाम करते हैं। अब अम्मा चली गई तो अम्मा ने जो फैलावा मचा रखा था, बेडशीट सब कुछ हटा दिया गया, तो घर साफ सुथरा हो गया सारा। ऑब्वियसली पिज्जा ने किया होगा क्योंकि इसने तो पूरा घर फैलावा मचा के रख रखा था। अम्मा फिर आ जाएंगी 10 तारीख के बाद, फिर अम्मा का ये काउच जो है फनी का हट जाएगा और फिर अम्मा की चारपाई देगी। पर तूने अम्मा की चारपाई डाली कहाँ भाई, ओहो बालकनी में खड़ी कर दी क्या फोल्ड करके, या बेच दी। अम्मा वापस नहीं आने वाली है। और बच्चा भूला नहीं है अभी तक भी, वो बार बार कह रहा है टॉय दिखाओ टॉय दिखाओ। तो वो कह रहा है कि देखो मेरे चोट लगी। अच्छा आन के चोट लग गई, आप तो स्ट्रॉन्ग बॉय ना, जबरदस्ती का बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही है बच्चे से। स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, चलो हाई फाई दो। कडल है क्या ये, दोनों भाई बहनों को एक ही चीज है बस, हाई फाई दे दो हाई फाई दे दो। ये बच्चा है, इसको बात करते हैं, हाई फाई नहीं मांगते इससे। फ्रेंड्स देखिए मेरे इतने ज्यादा बेबी हेयर आ रहे हैं, अब मत कहना कि हम टकला है, हम टकला छुपाने के लिए हम अपना हिसाब लगाते हैं। फ्रेंड्स हम टकले नहीं है, देखो हम बता रहे हैं आपको, हमारे बेबी हेयर्स आ रहे हैं, जितने हमारे चले गए थे ना सारे बेबी हेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे करके सर की जो सर से सरका देंगे।
और वो वापस आ रहे हैं ना तो बहुत ही अजीब लगते हैं। तेरे आ रहे हैं और इस लड़की के जा रहे हैं। ये तो मुझे बहुत ही टकली सी लग रही थी, आज तो तेरी तरह से टकली लग रही है भाई। ये तो सेंटर पार्टिंग करती भी नहीं है, फिर भी देख ले सेंटर पार्टिंग के हिसाब से कितना उसका पूरा इतना चौड़ा पैच सा बिल्कुल टकलापन दिख रहा है। मैंने आज ही नोटिस किया। और सीरियसली बताऊं ना तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे पहले से कुछ फेस भी थोड़ा कम लग रहा है पिज्जा का। अब पता नहीं उसका रीजन क्या है। अब देखो डाइट तो देखो भैया हमें करते हुए दिख नहीं रहे, हो सकता है कर रही हो और हम जो जितना पोर्शन देख रहे हैं उतने पोर्शन में ये सिर्फ हमें खाती हुई नजर आ रही हो, पर मुझे ये चालू से कम लग रही है। ओवरऑल बॉडी में भी और थोड़ा फेस में भी मुझे कम लग रही है कि हल्का सा फेस इसका चबीनेस से थोड़ा कम हुआ है। और जब किसी का कम होता है ना ऑफ कोर्स तो फेस भी कम होता है, लेकिन बाल झड़ रहे हैं ये मैंने जो देखा ना इसका गंजापन सा आगे को, ये मुझे अजीब लगा। आपको भी लगा क्या? बताइएगा जरूर। मेरे तो हर टाइम उड़ते रहते हैं। चालू अपनी की तरह से तुम भी टकले हो जाओगी अगर हेल्दी नहीं खाओगी, मल्टीविटामिन नहीं खाओगी। और मेरी बेटी भी नहीं खाती है, मैं उसको कहती रहती हूँ, खत्म हो जाती तो मंगाती भी नहीं है। मैं मंगाती हूँ, मैंने उसको बोला ओमेगा 3 खा, विटामिन सी खा, मल्टीविटामिन खा, ये और कैल्शियम खा, ये 3-4 टैबलेट तो लेनी ही लेनी है। हालांकि जो मल्टीविटामिन होती है उसमें भी कैल्शियम होता है, बट ये लेना है। ओमेगा 3 ये तो खाती नहीं है भाई, ये क्या खाएगी। तो लेकिन बालों के लिए, नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है ओमेगा 3, तो खाने चाहिए। और आप उसका ऑल्टरनेट आने लगा है टैबलेट के फॉर्म में, तो भाई खाया करो, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखो, अरे वाह, ये पानी में चलता है। ये क्या व्लॉग बना रही हो भाई? कुछ स्पाइसी सा दो ना। पिज्जा पानी लेकर आओ, पिज्जा हम इसको पानी में डालेंगे। ले आई भाई, वो पानी भी ले आई और पानी में अब उसको वो लेकर आई है खरीद कर। फाइंडिंग निमो, एक किसने देखी वो मूवी? मेरा अर्श बहुत छोटा सा था जब फाइंडिंग निमो आई थी तो मैं उसको दिखाती थी और उसकी हमने ना सीडी ली हुई थी, वो लगा के दिखाते रहते थे, रिपीट एंड रिपीट में देखता था। ऐसा गिफ्ट लेकर आई है बच्चे के लिए। वो बेचारा बच्चा उम्मीद में बैठा है कि चलती है, उसने पानी में भी डाल दिया, वो जब भी नहीं चल रही वो बच्चा पूछ रहा है चलती है। फ्रेंड्स मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ले तो आई है, चलेगी कैसे? हद है भाई, तो जैसे पुअर से और उम्मीद भी क्या थी। तो फ्रेंड्स आज हमने बहुत दिनों बाद प्रॉपर बेबी शॉपिंग करी है। और ये देखो वहां पर वो भी रखा हुआ है, स्पेक्ट्रा लिखा हुआ है उसमें 5-1+ करके, जो कि भाई साहब फीडिंग मदर के लिए पंप करने के लिए काम में आता है, जो कि बॉक्स में रखा हुआ है। इससे पहले आपको विदाउट बॉक्स देखा था चालू अप्पी के वो वाले कमरे में, जहां पर उसने नमाज का एरिया बना रखा है, वहां पे रखा हुआ और यहाँ पर बॉक्स में रखा है। तो क्या चालू अप्पी नया मंगा लिया है क्या एक और, या उसी को डब्बे में पैक करके रख दिया है? चालू अप्पी इसके बारे में क्यों नहीं बताती हो? वैसे तो तुम सारे सवाल जवाब बताती हो जो भी तुम्हें बताना होता है, लेकिन बहुत चालाक है भाई बहन, बहुत ज्यादा चालाक है। एक्चुअली इनको जो बात थोपनी होती है ना आपके ऊपर, सुनानी होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, बस ये वही जवाब देंगे। बाकी तुम सर पटक के बता लो, बताएगी नहीं कि पिज्जा की पढ़ाई का क्या हुआ। लेकिन मैं बता सकती हूँ, मुझे पता है अंदर की कि, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये खुद से बताए कि पिज़्ज़ा की पढ़ाई का क्या हुआ, क्यों वो ओपन से कर रही है, क्यों वो स्कूल नहीं जा रही, कोचिंग नहीं जा रही, छुट्टी हो गई है क्या, आगे पढ़ाने का इरादा नहीं है क्या? पूछो, भर भर के इससे एक ही सवाल पूछो। बाकी पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मुझे भी लेट हो रहा है क्योंकि न्यू ईयर मुझे भी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है। तब तक के लिए मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ। पार्ट 1 को आप एंजॉय करो, इसका पार्ट 2 आपको कल मिलेगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सबको, मेरी पूरी वाईटी फैमिली मेंबर को दिल से हैप्पी न्यू ईयर। आप सब की सारी जो जायज़ दुआएं हैं वो सब अल्लाह ताला पूरी करे, सारी जायज़ तमन्नाएं पूरी हों और सब अपनी फैमिली के साथ खुशहाली से ये पूरा साल बिताए। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।